Hello everyone, my name is Rajiv and welcome to my YouTube channel Hospitable Arena, where we learn and discuss about hotel and hospitality industry. Before start the video, please subscribe my channel and hit the notification icon so you are the first to know when I upload anything new. हमारा आज का टॉपिक टेबल सेटअप के विषय में है और साथ ही हम इस वीडियो में उन सभी विषयों में बात करने वाले हैं जिन सब के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में टेबल्स को गेस्ट के लिए सेट करते हैं। आइए जान लेते हैं हमारा आज का टॉपिक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इस वीडियो में मैं आप सभी को टेबल सेटिंग्स से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप टेबल सेटिंग्स का इम्पोर्टेंस और पर्पस क्या है ये समझे। टेबल सेटिंग्स यानी टेबल वेयर के साथ टेबल्स को सेट करने के तरीकों को कहते हैं। टेबल्स को सेट करने के तरीके खाने के अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और यही सब अलग अलग तरीकों को हम फॉलो करते हैं ताकि हम खाना खाने के तरीकों को और ज्यादा सुविधादायक कर पाए और साथ ही टेबल को साफ सुथरा और ज्यादा प्रेजेंटेबल कर सके। टेबल्स को मेनली हम दो तरह से सेट करते हैं। पहला है फॉर्मल टेबल सेटअप और दूसरा है इनफॉर्मल या फिर कैजुअल टेबल सेटअप। फॉर्मल टेबल सेटअप आमतौर से हमें फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में दिखने को मिलता है, जो कि कोई फॉर्मल इवेंट्स में यूज होता है, जहां हम गेस्ट को मिनिमम 6 कोर्स मील ऑफर करते हैं। और इनफॉर्मल या फिर कैजुअल टेबल सेटिंग कॉमनली बैंक्वेट में यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेडिंग टेबल सेटअप के नाम से, जो कि हमें कंटेम्पररी कैजुअल रेस्टोरेंट और बैंक्वेट्स में यूज होते हुए दिखते हैं, जहां हम गेस्ट को मैक्सिमम 3 कोर्स मील ऑफर करते हैं, जैसे कि सूप, सलाद, मेन कोर्स एंड डेजर्ट। और हम आज इस वीडियो में मेनली फॉर्मल टेबल सेटिंग्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कवर के बारे में। आसान भाषा में कवर का मतलब है वो जगह जहां एक व्यक्ति टेबल में बैठ के अपने खाने को एंजॉय करते हैं। खाने के लिए चार्जर को हम कवर के सेंटर में प्लेस करते हैं। कवर का साइज मिनिमम 20 से 24 इंचेस के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है टेबल लिनन यानी टेबल क्लॉथ और टॉप स्लिप। टेबल क्लॉथ का साइज हमेशा टेबल के साइज के ऊपर निर्भर करता है। टेबल क्लॉथ का साइज टेबल के साइज से 18 इंचेस ज्यादा होना चाहिए बाय द टेबल लेंथ एंड वाइड, क्योंकि टेबल क्लॉथ का फोल्ड टेबल के चारों ओर से नीचे 9 इंचेस ज्यादा होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब टेबल क्लॉथ टेबल के साइज से लंबाई और चौड़ाई में 18 इंचेस बड़ा होता है। जैसे कि एक स्क्वायर टेबल फॉर 2 पैक्स का साइज होता है 30 इंचेस इंटू 30 इंचेस, तो इसमें यूज होने वाले टेबल क्लॉथ का साइज होगा 48 इंचेस इंटू 48 इंचेस, यानी टेबल के साइज से 18 इंचेस ज्यादा होगा लेंथ और वाइड में। सिमिलरली स्क्वायर टेबल फॉर 4 पैक्स का साइज है 36 इंचेस इंटू 36 इंचेस और इसमें यूज होने वाले टेबल क्लॉथ का साइज होगा 54 इंचेस इंटू 54 इंचेस। इसी तरह से रेक्टेंगुलर टेबल फॉर 6 पैक्स का साइज होगा 30 इंचेस इंटू 84 इंचेस और इसमें यूज होने वाले टेबल क्लॉथ का साइज होगा 48 इंचेस इंटू 102 इंचेस। नेक्स्ट राउंड टेबल फॉर 4 पैक्स का साइज है 36 इंचेस बाय डायमीटर और इसमें यूज होने वाले टेबल क्लॉथ का साइज होता है 54 इंचेस बाय डायमीटर। टेबल लिनन में नेक्स्ट है टॉप स्लिप। टॉप स्लिप या फिर स्लिप क्लॉथ एक तरह के क्लॉथ होता है जो कि टेबल क्लॉथ के ऊपर बिछाया जाता है क्रॉस एंगल में, और टॉप स्लिप का साइज हमेशा टेबल के साइज से 12 इंचेस बड़ा होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई में, क्योंकि स्लिप क्लॉथ या फिर टॉप स्लिप का फोल्ड टेबल के चारों तरफ से 6 इंचेस बड़ा होना चाहिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई में भी 6 इंचेस ज्यादा, मतलब लंबाई में भी 6 इंचेस और चौड़ाई में भी 6 इंचेस ज्यादा, टोटल 12 इंचेस। इसके हिसाब से अगर स्क्वायर टेबल फॉर 2 पैक्स का साइज है 30 इंचेस इंटू 30 इंचेस, तो इसमें यूज होने वाले टॉप स्लिप का स्टैंडर्ड साइज होगा 42 इंचेस इंटू 42 इंचेस एंड सेम गोस फॉर अदर टेबल ऑल्सो।
टेबल क्लॉथ के बारे में हमेशा याद रखें कि आप टेबल क्लॉथ को हमेशा अपने रेस्टोरेंट के प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर्ली बिछाएं। आमतौर से रेस्टोरेंट में व्हाइट टेबल क्लॉथ को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप अपने रेस्टोरेंट के थीम के मुताबिक कोई भी टेबल क्लॉथ यूज कर सकते हैं। टेबल सेटअप का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है चार्जर, विच इज ऑल्सो नोन एज फुल प्लेट और डिनर प्लेट। और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फुल प्लेट को हमेशा कवर के सेंटर में प्लेस किया जाता है। ध्यान रखें कि आप टेबल को सेट करने के लिए जो भी टेबल वेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी को हमेशा टेबल एज यानी टेबल के किनारों से कम 1 इंच अंदर प्लेस करें। नेक्स्ट है नेपकिन्स। ध्यान रखें कि आप रेस्टोरेंट में जो भी प्रेस्क्राइब नेपकिन फोल्डिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, उसे हमेशा एलिगेंटली यानी सुंदरता से एक ही स्टाइल को फॉलो करें और नेपकिन्स को डिनर प्लेट के सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड में प्लेस करें। क्लॉथ नेपकिन्स यानी सर्वेत का स्टैंडर्ड साइज है 18x18 इंचेस। नेक्स्ट है एपी नाइफ। एपी यानी ऑल पर्पस नाइफ। नाइफ को टेबल पर डिनर प्लेट के दाहिनी ओर प्लेट से 1 इंच दूरी पर सेट करें। टेक्निकली किसी को केवल तभी नाइफ का उपयोग करना चाहिए जब हमें मीट काटना पड़ता है। हालांकि हम टेबल सेटअप के दौरान ज्यादा से ज्यादा केवल 3 नाइफ को ही उनके उपयोग के क्रम के अनुसार टेबल पे रख सकते हैं। नाइफ के धारदार हिस्सा यानी ब्लेड को हमेशा प्लेट के तरफ फेस करके टेबल पे प्लेस कीजिए। नेक्स्ट है ऑल पर्पस फोक। फोक को हमेशा डिनर प्लेट की बाईं ओर सेट कीजिए। फोक का हेड ऊपर की तरफ रखें और फोक को उनके उपयोग के क्रम में सेट कीजिए। स्लॉट फोक को हमेशा प्लेट से सबसे दूर रखा जाता है। साथ ही हमेशा याद रखें, जब हम किसी तरह के सेलफिश खाने में सर्व करते हैं तो साथ में वेस्टर्न फोक को दाईं ओर स्पून के साथ सेट किया जाता है और ये डिनर प्लेट के दाईं ओर रखा जाने वाला एकमात्र ऐसा फोक है। नेक्स्ट है एपी स्पून्स। स्पून्स को हमेशा नाइफ के दाहिनी ओर सेट किया जाता है उनके उपयोग होने के क्रम के अनुसार। स्पून्स के बोल्स को हमेशा ऊपर के ओर फेस करके टेबल में प्लेस किया जाता है। कॉफी स्पून्स या फिर टी स्पून्स को हमेशा सॉसर के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही डेजर्ट स्पून्स और डेजर्ट फोक को डिनर प्लेट के ऊपर सेट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लासवेयर्स यानी टेबल में यूज होने वाले ग्लासेस। ग्लासेस को उनके उपयोग के क्रम के अनुसार टिप ऑफ द नाइफ यानी चक्कू के नोक के ठीक ऊपर डिनर प्लेट के राइट साइड में सेट किया जाता है। यूज होने के क्रम के अनुसार का मतलब पहले वाटर गॉबलेट, फिर रेड वाइन ग्लास, उसके बाद व्हाइट वाइन ग्लास, लास्ट में शैंपेन टुलिप। इसी क्रम में ग्लासवेयर को टेबल में सेट कीजिए। अगर आपके टेबल सेटिंग में पर्याप्त जगह है तो आप ग्लासवेयर को अपने मुताबिक किसी भी तरह टेबल में सेट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल के किनारों के समांतर दिशा पैरेलल लाइन में या फिर टेबल के किनारों की ओर एक डायगोनल एंगल लाइन में सेट कर सकते हैं। इसके बाद टेबल में हम सेट करते हैं हाफ प्लेट को। हाफ प्लेट को इसके उपयोग करने के अनुसार डेजर्ट प्लेट या सलाद प्लेट भी कहते हैं। अगर साइज के बारे में बात करें तो एक हाफ प्लेट का स्टैंडर्ड साइज 18 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर प्लेट को साइड प्लेट या फिर BNB प्लेट भी कहते हैं। क्वार्टर प्लेट को फोक के ऊपर या फिर सबसे बाईं ओर फोक के बाद यानी डिनर प्लेट के बाईं ओर सेट किया जाता है। ब्रेड स्प्रेड को BNB प्लेट में सर्व करते हैं। क्वार्टर प्लेट का स्टैंडर्ड साइज है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर।
लास्ट में हम लोग प्लेस करते हैं टी कप और सॉसर को। टी कप और सॉसर को कवर के दाईं ओर नाइफ के बाद प्लेस किया जाता है। साथ ही टी कप के हैंडल को दाईं ओर घुमा के रखा जाता है ताकि गेस्ट कप को ठीक तरह से होल्ड कर सके और अपने टी को एंजॉय कर सके। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक टेबल सेटअप यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ हमारा आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन डाउन बिलो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। Also share your feedback in comment section and I will do my best to answer your queries.